राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप लोगों को पता ही है सर्दियां शुरू हो गई हैं। सर्दियों के मौसम में हम जो है तुलसी जी की पूजा कैसे करें। आज है संडे। संडे के दिन तुलसी तोड़ी जाती है कि नहीं, तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए कि नहीं, सारी जानकारी मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। तो वीडियो को आप लोग जो है पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। आज की इतनी बढ़िया जानकारी है कि आप एक बार, अगर बहुत लोगों को नहीं जानकारी प्राप्त होती है तो वो लोग गलत कर बैठते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि संडे के दिन जो है तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए और संडे के दिन जो है पीपल के वृक्ष में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। आप रोज़ जो है पीपल में जल चढ़ाएं, लेकिन संडे के दिन मत चढ़ाइएगा, कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। और संडे के दिन जो है तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि संडे के दिन जो है अलक्ष्मी का वास होता है और संडे के दिन जो है श्री हरि विष्णु भगवान तुलसी में जो है विराजमान रहते हैं। तो इसलिए हमें जो है तुलसी संडे के दिन नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही पीपल के जड़ में जो है संडे के दिन जल चढ़ाना चाहिए। बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है ना कि सर्दियाँ शुरू हो गई है, तो सर्दियों में हम जो है तुलसी को किस तरह से बचा के रखें। बहुत लोगों के यहाँ तुलसी जी जो है बहुत जल्दी सूख जाती हैं और तुलसी सूख जाती हैं और हमारे ठाकुर जी को भोग लगाना है, जिसके घर में शालिग्राम भगवान है, लड्डू गोपाल हैं, तो उनको भोग बिना तुलसी का तो ग्रहण ही नहीं करते हैं, लगाना ही है। तो किस तरह से हम जो है तुलसी की सुरक्षा करें कि हमारी तुलसी मैया जो है बहुत अच्छे से रहें। बहुत लोगों के यहाँ क्या होता है कि तुलसी लगाते हैं और वो सूख जाती हैं। अभी ऐसी स्थिति में ठाकुर जी को भोग कैसे लगाना चाहिए। तो मान लीजिए आप जैसे कहीं बाहर भी जा रहे हैं और चाहे मान लीजिए कि सर्दियों के मौसम में थोड़ी सा हवा लगती है, सर्दी होती है और कोहरा पड़ता है, इससे जो है तुलसी जो है सूख जाती हैं। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए आप अगर तुलसी की माला ठाकुर जी के, कान्हा जी के गले में धारण करवाइए और उससे भी आप जो है रोज़ का रोज़ नियमित माला को साफ जल से जो है धो लीजिएगा, साफ कर लीजिएगा। इसके बाद आप जो है भोग लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए बाहर कहीं जा रहे हैं और हम कान्हा जी को लेके जा रहे हैं, तो कान्हा जी को लेके अगर हम जा रहे हैं तो हमें तुलसी पत्र नहीं हमारे पास है, तो अगर उनको तुलसी की माला है तो आप जो है उनके गले में धारण करवा के भोग लगा सकते हैं। ठाकुर जी भोग को ग्रहण कर लेते हैं। और एक चीज़ है, जब भी आप अपने ठाकुर जी को सुबह सुबह मॉर्निंग में उठाएं ना, तो उनको ऐसे ताली बजा करके उठाना चाहिए, घंटी बजा के उठाना चाहिए, बहुत ही प्यार से उठाना चाहिए। सर्दियों के मौसम में तुलसी की सेवा हमें बहुत करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी की सेवा से जो है ठाकुर जी बेहद प्रसन्न रहते हैं, हमारे गोविंद बेहद प्रसन्न रहते हैं। हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि जाको पाँव में फटे बेवाई, सोई जाने पीर पराई। तो जिसको दर्द होता है वही जानता है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि तुलसी की जो है सेवा हमें किस तरह से करनी है, इस चीज़ की जानकारी रखिएगा। संडे के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी इसलिए नहीं तोड़ी जाती है क्योंकि कहते हैं कि तुलसी मैया उस दिन एकादशी का व्रत रखती हैं और तुलसी में अगर हम जल चढ़ाते हैं, तुलसी पत्र तोड़ते हैं, तो उनका व्रत जो है भंग हो जाता है। तो इसलिए हम जो है तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं एकादशी के दिन। तो आप दशमी के दिन ही तुलसी पत्र तोड़ करके रख लीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं, सूखी तुलसी का जो पत्र होता है उसको भोग में हम चढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सूखा हुआ पत्ता है, रखे हैं, तो उसको भोग में हम लगा सकते हैं, लेकिन वह पत्ता ऐसा नहीं रहना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, तुलसी पत्र तोड़ लेते हैं, रख देते हैं और वो चाहे सड़े गले महक आए और उठते हैं, पट दे वही निकाल के वही भगवान को भोग लगा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप भोग लगा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बिन तुलसी पत्र के हमारे ठाकुर जी भोग नहीं ग्रहण करेंगे। तो उस तुलसी को जो है आप, जैसे मान लीजिए डब्बा में रख रहे हैं, थोड़ी थोड़ी हरी है, तो उसको बढ़िया से सुखा दीजिए धूप में, या तो डब्बे में रखे हैं तो 2 दिन 3 दिन उसको धूप दिखाया करिए, 1 दिन 2 दिन के बाद, ताकि उसमें महक नहीं आनी चाहिए, दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। और डब्बे में अगर आप बंद कर देंगे तो तुलसी के पत्ते में महक आती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि तुलसी पत्र में महक नहीं आनी चाहिए। डब्बा बंद करें तो ढंग से बंद करें कि मतलब पत्ते जो है ख़राब नहीं होना चाहिए, ख़राब हो तो उसको भोग में जो है नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरह से आप जो है
तुलसी पत्र चढ़ा सकते हैं भगवान को। आज संडे था तो मैं सोची चलिए आप लोगों के साथ थोड़ी सी शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता रहता है, बहुत लोगों को जानकारी नहीं मालूम रहती है और वो लोग क्या करते हैं गलत तरीके से भी कर सकते हैं। बहुत लोगों का भला होगा, आप एक दूसरे को शेयर ज़रूर करिएगा अगर आप लोगों को हमारी थोड़ी सी जानकारी जो है अच्छी लगे तो। तुलसी पत्र हनुमान जी को भी चढ़ता है, तुलसी पत्र भोग में लगाया जाता है, क्योंकि हनुमान जी भी बिना तुलसी पत्र का भोग ग्रहण नहीं करते, उनकी भूख जो है नहीं मिटती है। तो इसलिए जो है तुलसी की बहुत बड़ी महिमा होती है। एक चीज़ और है, जब आप तुलसी पत्र तोड़ते हैं तो उसके लिए भी एक मंत्र होता है। जब आप तुलसी पत्र तोड़ने जाते हैं तो अगर मान लीजिए आपको मंत्र याद है तो ठीक है, नहीं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे कह करके तुलसी पत्र उतारना चाहिए। एकादशी का व्रत अगर रखे हैं या नहीं भी रखे हैं तभी भी आप तोड़िएगा मत। नहीं अगर एकादशी का मान लीजिए आपके यहाँ कोई व्रत रखता है, नहीं पूजन करता है, फिर भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन जो है तुलसी पत्र नहीं उतारना चाहिए। और अगर रखते हैं तो एक दिन पहले जो है दशमी के दिन ही तुलसी पत्र तोड़ के रख लीजिए। और तुलसी पत्र तोड़ने का भी एक विधान होता है कि मान लीजिए कि कल एकादशी है और आज हमें तुलसी पत्र तोड़ना है, तो शाम हो गई, सूर्यास्त हो गया और आप जो है सूर्यास्त के समय जो है तुलसी पत्र तोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे मतलब 4 बजे के अंदर तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं, लेकिन शाम को जो है तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। वैसे तो शाम के समय जो है सूर्यास्त के बाद कोई भी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन तुलसी पत्र जानबूझ करके नहीं तोड़ना चाहिए। इस चीज़ की जानकारी रखनी चाहिए कि एक दिन पहले जो है आपको तुलसी पत्र तोड़ लेना चाहिए। राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर हमारी छोटी सी बताई हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन के प्रेस को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मैं छोटी छोटी जानकारी लेके आती हूँ आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। उम्मीद करती हूँ कि हमारी बताई हुई छोटी सी जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। संडे के दिन आप जानबूझकर ध्यान रखिएगा, तुलसी पूजन हो सकता है, धूप दीप आप दे सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, गमले के पास जो है साफ़ सफाई कर सकते हैं, पुष्प चढ़ा सकते हैं, लेकिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए। और पीपल वृक्ष में जो है संडे के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि अलक्ष्मी का वास होता है। सबके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इसलिए छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बहुत ही लाभदायी होती हैं। कहते हैं कि छोटी सी घाव जो है हमारे शरीर को नासूर बना देती है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। राधे राधे आप सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।